हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन का। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे नंबर्स का अब तक हमने सीखा कि नंबर्स का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करते हैं ना, वैसा ही सेम हम उसको अलजेब्रा में, यानी अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करते हैं, जो अलजेब्रिक टर्म्स होता है वो आज हम देखेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स, ओके, अलजेब्रिक टर्म्स। अब अलजेब्रिक टर्म्स मतलब क्या, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में एक बार मैंने बताया था कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, दो नंबर नहीं होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं। पहला वेरिएबल एंड दूसरा नॉन वेरिएबल। दूसरा नॉन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर संख्या, और दूसरा अचर संख्या। ठीक है, चर किसको बोलते हैं, जो वेरी करता हो। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरी, बार बार बदलता हो। अगर एक बोलूँगा तो एक का मतलब एक हुआ, दो बोलूँगा दो का मतलब दो हुआ, अपने आप में दो है, ये कोई वैल्यू थोड़ी बदल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो फिक्स नंबर जो हम लोग के पास है 1 2 3 0 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नॉन वेरिएबल नंबर है। और जो वेरी करता है, यानी कि ABCD, अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से ले करके जी पूरा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। बी का भी वही माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो ABCD से लेकर के Z तक जो टर्म्स है उसको हम लोग वेरिएबल नंबर बोलते हैं। अब वही वेरिएबल्स को ही जोड़, घटाव, गुना, भाग अलजेब्रिक हुआ, सिंपल। तो हम लोग वेरिएबल्स का देखते हैं जोड़ कैसे होता है, यानी एडिशन ऑफ वेरिएबल नंबर, चर संख्या का जोड़, चर संख्या का जोड़। ठीक है, चर संख्या का जोड़, चर संख्या का जोड़ में जैसे A है या B है, तो A और B में कौन सा कैसे जोड़ा जाता है, पहले ये हमें सीखना है। जैसे वेरिएबल में 5 + 6 = 11 बोल देते थे, उसी तरह से अगर इसमें बोलेगा A + B बराबर क्या, तो A + B कुछ नहीं है, हम इसके आगे कुछ नहीं जोड़ के लिख सकते, बस जस्ट A + B ही लिखेंगे ऐसा। तो लिखने का तरीका है इसको। ठीक है, अभी घटाव में जैसे सब्ट्रैक्शन घटाना रहेगा। जैसे नंबर्स में 5 में से 6 घटा रहे थे, 5 में से 6 घटा रहे थे तो -1 है। उसी तरह से इधर अगर A - B करेगा तो कैसे लिखेंगे, अलजेब्रा में घट के क्या होगा, A - B ही होगा, ऐसे ब्रैकेट में एक नंबर हो गया ये। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस लिखने का टर्म्स है। ये जोड़ हो गया, ये घटाव हो गया। अब गुना देखते हैं, मल्टीप्लाई, गुना। जैसे A गुना B, दो नंबर्स का गुना करवाएगा, तो लिखने का कैसा तरीका है, AB ऐसा लिखेंगे सटा करके। ठीक है, A × B है तो AB लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 नंबर देगा, A × B × C देगा, तो क्या लिखेंगे, ABC। ठीक है, 4 नंबर को गुना करेंगे, 4 डिजिट को, जैसे ऐसे रहेगा A × B × C × D, तो क्या हो जाएगा आंसर, ABCD ऐसा हो जाएगा। बुक में ऐसा भी लिख सकता है, गुना को ना दिखा कर कैसे लिख सकता है, A × B × C × D। ये मत समझ जाना कि ये डेसिमल है, डेसिमल नहीं है।
अलजेब्रा में डेसिमल नहीं लिखते हम लोग, अलजेब्रा में कभी भी डेसिमल ऐसे मत, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा a इंटू बी, मतलब ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि a दशमलव b, हाँ गलत हो जाएगा। ये a दशमलव नहीं है, इंटू है, मतलब कुछ नहीं, उसके बीच में डॉट है तो इसका मतलब ये है कि a गुना b लिखा हुआ है वो, इन द सेंस यही है। और बस हमको लिखना कैसे है, ए बी, ठीक है। अब भाग देखते हैं, भाग डिवीजन, जैसे a डिवाइडेड बाय b, क्या लिखने का तरीका है, कुछ भी नहीं है, बस इसको भिन्न में लिखना है, a बाई बी, आगे वाला अंश होता है, पीछे वाला हर होता है, ठीक है, a बटा b लिखेंगे। उसी तरह से a गुना b डिवाइडेड बाय b, गुना और भागा एक साथ रहेगा तो कैसे, b नहीं, यहाँ पर d ना, c, a गुना b डिवाइडेड बाई c, कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे, a गुना b है, नहीं, अब देखो यहाँ पर गुना और भागा आ गया तो बोर्ड मास देखेंगे, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले भागा सॉल्व होगा ना, तो b बाई c करेंगे, तो भागा को अभी कैसे लिखना सीखे, ऐसे लिखने के लिए सीखे ना, तो उसी तरह से ऐसे लिखेंगे b बटा c। और अब गुना में क्या है, अब गुना आगे करो या पीछे करो बात बराबर है, तो गुना a, तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी, लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी अपॉन सी, ठीक है। अपॉन भी पढ़ते हैं, बटा को अपॉन भी बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक तरीका और भी ऐसे लिखने का, अगर ए डिवाइडेड बाई बी लिखा हुआ तो हम लोगों ने ए बटा बी लिखना सीखा। एक तरीका और है इसको लिखने का, ए अनुपात बी, ये अनुपात में लिखते हैं, इस्टू बोलते हैं इसको, इस्टू, क्या बोलते हैं, इस्टू, इस्टू, अनुपात हिंदी में, अंग्रेजी में इस्टू, तो इस्टू हो गया ये, या फिर रेशियो, ए रेशियो बी, क्या लिखेंगे, ए रेशियो, रेशियो भी पढ़ते हैं इसको ये दोनों को, इसको रेशियो पढ़ते हैं, इस्टू भी पढ़ते हैं, अनुपात हिंदी में पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, ए अनुपात बी, या ए इस्टू बी, या ए रेशियो बी, कुछ भी नहीं है, इन द सेंस क्या है ये, ए बटा बी ही है। भाग को लिखने का तरीका कैसे कैसे हो गया, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, समझ में आया, तो ये हो गया अलजेब्रा, जोड़ घटाओ गुना भागा। अब ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा जोड़ने का ट्राई करते हैं, चलो सीखते हैं। जैसा रहेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2a क्वेश्चन मार्क, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे a प्लस बी प्लस सी और 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी 2a हटा देते हैं, पहले कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आंसर, तो कुछ भी नहीं, आंसर यही होगा, a प्लस बी प्लस सी, हो गया आंसर, हो गया। a माइनस बी माइनस सी, आंसर पूछेगा तो a माइनस बी माइनस सी, यही आंसर होगा, क्योंकि घटे हम नहीं जानते कि कैसे घटाएंगे। हमेशा याद रखना, अलजेब्रा में नंबर अपने जात के नंबर से जुटेगा। अलजेब्रा में मतलब चर संख्या जो है, नोट में लिखो, चर, नोट पॉइंट, चर संख्या हमेशा अपने जैसे संख्या के साथ ही जुटेगा। चर संख्या हमेशा अपने जैसे जात के संख्या से जुटेगा या घटेगा या गुना होगा या भाग होगा, सब चीज़ होगा इसमें, भाग होगा, सब चीज़ें होगा, ठीक है। जैसे एक जाती है ए प्लस बी, देखो कुछ नहीं कर पा के हम लोग क्या लिख रहे थे, ए प्लस बी, लेकिन यही ए प्लस ए बोल दें, ए प्लस ए बोल दें, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए गो ए में एगो और ए जुट जाएगा, तो के गो हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समझ में आया, 2a लिखेंगे, ना कि a2 लिखेंगे, ये लिखना तरीका गलत है। कभी भी चर और अचर
दोनों एक साथ लिखने की बारी हो तो हमेशा क्या होगा, अचर आगे रहेगा। देखो आगे है ना, अचर संख्या है ना 2, चर संख्या ए है तो 2 को हमेशा आगे रखे, नंबर्स को आगे रख दिए, ABCD वाला को पीछे रखे। A2 कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, 2A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2A। ठीक है, उसी तरह से अगर रहेगा B प्लस B तो क्या आंसर होगा, ए गो बी, 2 गो बी, 3 गो बी, तीनों जुट रहा है, एक बी में एक और जुट गया और एक और जुट गया तो के गो बी हो गया, B3 हो गया। क्या ये लिखना सही है, दिस इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, 3B। ठीक है, उसी तरह से ऐसे रहेगा 8C माइनस 2C। क्या आंसर आएगा, देखो C के गो है, 8 गो है, आगे हमेशा उसका बताता है कि वो कितना है नंबर, मतलब C के गो है ये, इन द सेंस के ऐसा पता चल रहा है। C यहाँ के गो है 2 तो 8C में से 2C चल जाएगा तो के गो C बच्चा, 6C आंसर। अब प्लस में क्यों रखें, क्योंकि बड़ा है नंबर प्लस में तो प्लस रह गया। ठीक है, अब अगर यही चीज़ ऐसे रहता 8C माइनस 2A क्या होगा आंसर। अब बताओ घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं। ये C का जात है, ये A का जात है। अभी हमने क्या ऊपर नोट में देखा, हमेशा चर संख्या अपने जैसे जात के संख्या के साथ जुटेगा, घटेगा, गुना होगा या भाग होगा। ठीक है, तो वही करना है। 8C माइनस 2A क्या होगा आंसर, 8C माइनस का 2A। क्लियर, समझ में आया, तो ये हो गया। अब देखो तुमने ध्यान नहीं दिया एक चीज़, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख रहे थे नंबर्स के साथ कुछ भी, नंबर चर और संख्या, अचर संख्या लिखने का तरीका तो ठीक है, अचर संख्या को आगे लिख दिए लेकिन बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है, बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है तो मतलब गुना है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा था डॉट मैंने गुना, तो अगर मतलब क्या हुआ 3C लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ 3 गुने C है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब 3C मतलब क्या 3 गुना C है। यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ सीखेंगे कि अगर चर और अचर को कैसे गुना करेंगे, चर और अचर संख्या को गुना हो जाता है, भाग भी हो जाता है। गुना यहाँ पे एक और ऐड करो और भाग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 3 गुना B। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3B। जैसे 3 गुना B गुना C रहेगा तो क्या आंसर हो जाएगा 3BC। हमने क्या सीखा था, सटा के लिखने के लिए, वही सटा के लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा 3 गुना C गुना D जोड़ A। अब बताओ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ गुना और जोड़ सब आ गया, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, तो गुना करते हैं 3CD, तो 3CD हो गया प्लस A कर देंगे, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, और भाग में अगर मान लो लिखना होगा ऐसे 4C डिवाइडेड बाय 2A क्या होगा आंसर, अब बोलो। तो हम क्या बताएं, अपने जात के साथ जुटेगा, घटेगा और गुना और भागा होगा, तो जात तो यहाँ अलग है, ये C का है और A का है तो होगा नहीं, लेकिन नंबर में तो भाग लग जाएगा, नंबर में तो लग जाएगा। ये 2 है और 4 है, तो इसको लिखने पहले लिखने का तरीका देखो, 4C बटा 2 है और कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है कि नहीं है छुपा हुआ, तो इन द सेंस कि कुछ और नहीं है, 4 गुने C और 2 गुने A लिखा हुआ है। अब काट लो, अलग अलग तुमको सेपरेट नंबर दिख रहा है, ये 2 से 2 दूना 4 हो गया, तो आंसर अब क्या होगा 2C, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ये बच रहा है, तो 2C अपॉन A आंसर हो गया 2C बाई A। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, ये आया। समझ में आ रहा है, तो यही चीज़ है। जैसे ऐसा रहेगा 8C डिवाइडेड बाई 4C, अब बोलो आराम से हो जाएगा 8C डिवाइडेड बाई 4C। कैसे होगा, 8 और C मतलब कुछ नहीं है, वो क्या है 8 गुने C है, नीचे क्या है 4 गुने C है। अब देखो यहाँ जात भी सेम हो गया तो भागा लग जाएगा ना, C को C से भाग देना है, इन द सेंस ऐसे लिखा हुआ है, C को C के साथ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। जैसे कि याद करो 2 को भाग देंगे 2 के साथ तो क्या आता है आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। 3 को इनफाइनाइट को डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट के साथ तो 1 आएगा। कोई भी संख्या को उसी से भाग देंगे तो एक ही बार में न जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 0 भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक
कॉन्ट्राडिक्शन सवाल है, आज तक इसको कोई प्रूव नहीं कर पाया कि 0 से 0 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा सवाल क्या था 8c/4c, तो c से c कट गया मतलब 1 हो गया, और 4 दूना के 8 हो गया, मतलब आंसर कितना हो गया 2 हो गया। यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 2 आया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि अगर a प्लस ए जोड़ना हो तो क्या लिखेंगे, b लिख दिया। a प्लस ए है तो क्या हो जाएगा 2a। 8b माइनस 2b है तो क्या हो जाएगा 6b। अगर a गुना a है तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, अब बताओ a गुना a सेम जात है, गुना भी हो जाएगा, और गुना लिख के a लिखेंगे। ऐसे नहीं, अलग अलग जात में लिखते थे, जैसे a गुना b रहेगा तो a भी लिख देते थे, लेकिन a गुना a रहेगा तो कैसे लिखेंगे, याद करो। कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, और बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा गुना में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। यानी लिखने का तरीका a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से ऐसा रहेगा b गुना b। अब बताओ आंसर क्या होगा, सब एक समान है और गुना में भी है, तो b गिन लेंगे कि है 1 2 3 4, तो b के पावर 4 आंसर हो गया। अगर यही ऐसा रहेगा b का स्क्वायर b का क्यूब गुना b, अब आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो सेम है, गुना हो जाएगा तो b तो आना है। अब पावर देख लेंगे कितना है, यहाँ b 2 और यहाँ 3 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बेस है सेम, गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है, तो 2 और 3 5 और 5 1 6, तो b के पावर 6 आंसर हो गया। समझ में आया गुना कैसे हो रहा है। उसी तरह से अगर ऐसे लिखो a के पावर 1 गुना a का स्क्वायर गुना a का क्यूब गुना a के पावर 4, आंसर क्या हो जाएगा। देखो सब a है तो गुना तो हो ही जाना है, और जोड़ देंगे पावर 2 और 1 3 3 6 4 10, a के पावर 10 आंसर हो गया। अब भागा में इसी तरह से a डिवाइडेड बाई a क्या हो जाएगा आंसर। अभी देखो सेम को सेम के साथ भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, a होगा, 1 होगा आंसर। ऐसे भी देखो अगर बेस सेम है तो भागा में हमने क्या बोला था, बेस सेम हो तो भागा में पावर जुट जाता है, कुछ भी नहीं है तो 1 पावर है ना, गुना में जुट जाता है, भागा में घट जाता है। तो 1 के पावर 1 है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका 1 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और हमें पता है कि बेस अगर सेम हो तो भागा में पावर घट जाता है, मतलब a माइनस 1 हो जाएगा, a के पावर 1 माइनस 1 यानी a के पावर 0। अब पता है a के पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इनडायरेक्टली a को a से भाग करके 1 आता है, या तो ऐसा रूल भी चलोगे तो तुम 1 ले आओगे आंसर। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे रहा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, अब बताओ कैसे भाग लगेगा। तो कुछ भी नहीं है, लिखना सीखो, इसको पहले वट्टा में लिख लेंगे, यानी a स्क्वायर बाई a लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर बाई a। अगर नहीं करने आ रहा है तो तुम ऐसे करो, देखो बेस सेम है तो पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब हम लोगों ने सीखा है कि बेस सेम हो तो पावर घट जाएगा, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो a के पावर 1 आंसर होगा इसका। a के पावर 1 मतलब क्या होता है, यही होता है। अगर इतना घातांक नियम से, लेकिन डायरेक्ट चलोगे, देखो a का स्क्वायर मतलब क्या है, a कैसे a स्क्वायर कैसे आया होगा, a गुना a होकर के आया होगा, और नीचे a है, ये है a के से a कट जाएगा तो बचा कितना, a के है ना, तो a हो गया आंसर। देखो वही सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से अभी और देखते हैं, जैसे x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x के पावर 2। अब बताओ कुछ भी नहीं है, बेस सेम है, मतलब बेस सेम, या घात से चलोगे तो बेस पर ध्यान दो, नहीं तो हमको पता है कि सेम जात है, ये भी x है और ये भी x है, तो भागा लग जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो x के पावर 4 और x का स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से ई दू x है, इसमें 4x है, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 और बचेगा, x स्क्वायर खत्म। ठीक है, अगर वैसा नहीं चलना है तो घातांक से चलोगे तो देखो कैसे आएगा, घातांक से चलोगे तो बेस सेम है, भागा में पावर घट जाएगा, तो x के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, x के पावर 2 हो गया आंसर। ऐसे भी आ गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखो
जैसे अगर यही रहता भागा में x के पावर 4 डिवाइडेड बाय a के पावर 4, अब बताओ कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब बताओ भागा होगा, ये अलग जात है, ये अलग जात है, नहीं होगा, नहीं ना होगा भागा। हम अभी कैसे कहते, सेम जात में ही जुटेगा, घटेगा, गुना होगा, भागा होगा, सब होगा। तो नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका हमको पता है, लिखने का तरीका पता है, x के पावर 4 और a के पावर 4, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको एक और शॉर्ट कर सकते हैं, जब भी बटा में सेम पावर हो, अलग अलग जात हो, कुछ भी हो, एक रो उतने पावर है, एक रो उतने पावर है, तो कॉमन पावर लिखने का तरीका ऐसे होता है, x बटा a, इसको ब्रैकेट में लेंगे और पावर 1 पर चढ़ा देंगे। सेम पावर है तब, अगर यही रहता x का क्यूब रहता और a के पावर 4 रहता तो नहीं होता, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे कब? जब सेम पावर है। देखो दोनों को 4 पावर था, इसलिए कॉमन पावर 1 पर 4 चढ़ा दिए और ये x बटा a होगा, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होगा। x बटा a क्या करेंगे सॉल्व करके? सेम जात नहीं ना कि सॉल्व कर सकता है। सेम जात रहेगा तो देखो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सेम जात वाला लेते हैं, जैसे x के पावर 4 डिवाइडेड बाय x के पावर 8। अब देखो, अब सॉल्व कर सकते हैं। x के पावर 4 है, नीचे x के पावर 8 है, इस 4 को है, इसमें से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना? ऊपर 1 रहेगा और नीचे x के पावर 4। आंसर हो गया 1 बटा x के पावर 4। बड़ा ऊपर था तो ऊपर नीचे 1 आ रहा था तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊपर 1 आ रहा है तो ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा ना, ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा। एकदम ध्यान देने की चीज़ है, ये सब भिन्न में ही हमने सीख लिया है। जैसे 25 बटा 10 रहेगा, 25 बटा 5 रहेगा, तो आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। लेकिन 5 बटा 25 रहेगा तो आंसर 1 बटा 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 5 5 25 तो काट देंगे, नीचे 1 है तो खाली डायरेक्ट 5 लिखेंगे, लेकिन ये 5 5 25 कटेगा तो ऊपर तो 1 रह गया ना। ठीक है, ये सब कन्फ्यूजन मत होना कि 25 बटा 5 बराबर 5 हो रहा है और 5 बटा 25 बराबर 1 बटा 5 क्यों लिखा। ये सब बचकांड हरकत है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अब थोड़ा मिक्स करते हैं, जोड़ घटाओ। a प्लस बी प्लस ए प्लस 3b माइनस 6b माइनस 8b, इसको सॉल्व करो, क्या होगा? अब देखो अलजेब्रिक जोड़ घटाव है, देखो एक जात कहीं मिल रहा है, यहाँ a है, यहाँ a है और कहीं a नहीं है, तो एक a और एक a कितना हो गया? 2a लिख लेंगे। प्लस में इसलिए जोड़ लिए, घटा रहता तो घटा देते हैं। ये b है और कहीं b है, हाँ यहाँ भी b है, तो b प्लस में और b प्लस में 3b और एक b यहाँ, तो कितना हो गया? 4b। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ 3b और यहाँ 1b, ये दोनों प्लस में है तो जुटने के बाद कितना हो गया? 4b हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ भी b है, हाँ ये भी b है, 8b और 6b, लेकिन माइनस में एक जात चिन्ह है ना, एक जात चिन्ह माइनस बना तो जुट जाएगा, और बड़ा चिन्ह बड़ा 8 है तो बड़ा का चिन्ह माइनस में लिखेंगे, और 8 और 6 14b हो जाएगा। ठीक है, अब इतने आंसर हो गया? नहीं, अभी और एक स्टेप और सॉल्व होगा। बोलो कैसे? 2a तो 2a ऐसे ही रह जाएगा, अभी प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे। ये देखो, ये प्लस का 4b, ये माइनस का 14b, अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, बड़ा क्या है? 14, तो यानी माइनस यहाँ आएगा, और 14b में से 4b चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10b। अब ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसके आगे कुछ नहीं हम कर सकते, क्योंकि a और b अलग अलग जाता गया ना, घटेगा नहीं, ना घटेगा, क्योंकि घटाव का चिन्ह है और घटा नहीं सकते हैं, a और b अलग अलग। यही a रहता 2a माइनस 10 है तो फिर कुछ कर सकते थे, लेकिन अलग अलग है तो नहीं कर सकते इसके आगे। लेकिन एक चीज़ और आता है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किसको बोलते हैं? कॉमन क्या होता है? अभी हमने सीखा कि ये 2a कुछ और नहीं है, क्या है? 2 गुना a है माइनस का, 10b कुछ और नहीं है, 10 गुना क्या है? b है ना। अब देखो इसमें देखो कि a और b पे तो कोई काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि रुक गए, अलग अलग जाते हैं तो, लेकिन नंबर्स पे काम कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 है और 10 में क्या दिखता है तुमको? 10 कैसे बना होगा? 5 गुना 10 से, हैं? तो यही चीज़ है ना, देखो ऐसे रहा होगा, 2 गुना a माइनस 5 गुना 2 गुना b, ऐसा रहा होगा, क्योंकि 5 गुना 2 गुना b को करोगे तो 10b आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एलसीएम में कैसे करते? तो वही कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट देंगे, 2 को बाहर यहाँ से बाहर निकाल लिए तो इसमें क्या बच रहा है? केवल a बचा, a और माइनस है तो माइनस चिन्ह, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो ये क्या बच रहा है? 5 और b, तो 5 और b गुना होगा तो 5b। तो एक स्टेप ये हो गया, यानी डायरेक्ट तुम यहाँ आंसर दे रहे थे 2a माइनस का 10b
इसको एक स्टेप और सरल करके यहाँ तक पहुँच गए हम। क्या हो गया, कॉमन लेकर के आंसर क्या हुआ, 2 बाहर आ गया कॉमन ब्रैकेट -a -5b। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हम लोग अब तक देखो गुना हम लोग अब तक सीखे थे एक चर में कर रहे हैं, एक एक चर को जोड़ रहे हैं, एक एक चर को घटा रहे हैं, दिख रहा है सब एक एक चर है। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि 2 चर को कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। 2 चर को तो जोड़ना घटाना समझ ही आ रहा होगा। 2 चर को जैसे a + a एक एक चर है तो a b हो गया, a + b हो गया, a - b तो a - b ये लिखेंगे। लेकिन a गुना b करेंगे तो a b हो जाएगा, और a / b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a / b। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखता है कभी कभी एग्जामिनर, तिरछा देगा ये गलती हो गया, ऐसे रहता है a × b, ऐसा a/b। ठीक है, तो इतना तो हमको पता है एक एक चर में। लेकिन अब 2 चर में अगर ऐसा रहेगा a + b जोड़ b + c, अब बोलेगा जोड़ने के लिए, तो इसमें देखो अलग अलग जात है ना, ये एक जात है, ये अलग जात है, ये अलग जात है, ये अलग जात है, लेकिन एक जात मिल रहा है, b से b मिल रहा है ना, तो जोड़ेंगे कैसे करेंगे, देखो a + b ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस इंटू प्लस, इसका ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना, प्लस इंटू, और b के सामने क्या है, आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, तो b प्लस में ही निकलेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो b प्लस में आ गया। फिर यहाँ प्लस गुना प्लस, c को बाहर निकालेंगे तो प्लस से रहेगा c। अब यहाँ से इसको जोड़ लो, a पर तो कोई काम नहीं कर सकते, b + b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब प्लस c पे भी कोई काम नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हुआ, जोड़ने के बाद ये हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि गुना वाला चिन्ह का गुना कैसे होता है हमने बहुत पहले भी बताया, अगर भूल गए हैं तो हम बता देते हैं कि प्लस गुना प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस गुना माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस गुना प्लस हमेशा माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ये 4 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, ये 4 चीज़। और गुना मतलब गुना रहेगा तो गुना, नहीं भी है तो वहाँ ब्रैकेट रह सकता है, जैसे यहाँ पे था कोई भी चीज़। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में दूंगा, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसा ऐसा समझो, माइनस का a ब्रैकेट b + c। अब देखो ये एक चर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट का काम गुना करता है, और b + c अलग अलग चर, 2 चर का जोड़ है यहाँ। तो 2 चर है यहाँ पे और एक चर है, ये दोनों को गुना करना है। मतलब 2 चर का एक चर के साथ देखो अब कैसे गुना करेंगे अलजेब्रा में। एक को पकड़ेंगे सबसे कराएंगे, सिंपल है, एक को पकड़ेंगे सबसे कराएंगे, यही है इसका लॉजिक। देखो इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ एक -a है, -a गुना प्लस b है ना, -a गुना प्लस b, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस, देखो यहाँ माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस a गुना b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, हो गया। उसी तरह से फिर अब चलेंगे माइनस गुना प्लस, अभी देखो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर माइनस लिखेंगे, और a गुना c क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हो, b कैसे लिख दिए, ये c ना होगा, a गुना c ac। ठीक है, ये a भी है और ये c है, कोई काम नहीं कर सकते हम। ऐसा मत कर देना कि a और a -2a लिख सकते हैं, कैसे होगा। अब यहाँ a और a एक जात नहीं रहा, ये अब a और a नहीं रहा, अब यहाँ a और b एक नंबर बन गया, और a और c एक जात हो गया, और ये एक जात हो गया। अब जब भी a b और a b को जुटने घटने के लिए a b नंबर ही चाहिए। अब ये a c को जुटने घटने के लिए हमेशा a c नंबर ही चाहिए, क्लियर। तो ये कन्फ्यूजन एकदम क्लियर रखना कि ऐसा होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि a + b को गुना कराना है a + b के साथ। कुछ भी देखो यहाँ साइन नहीं दिए, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कभी भी अलजेब्रा में, तुमको ये समझना होगा। ब्रैकेट का खूब मतलब खुद ही गुना होता है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ गुना छुपा हुआ। अब देखो ये 2 चर और ये 2 चर, दोनों को 2 चर है, तो 2 और गुना 2 क्या होता है, 4। मतलब तुमको सॉल्व करने पर 4 टर्म्स आना चाहिए, समझ में आया। 2 चर को 2 चर के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 हुआ, 4 टर्म्स आएगा। देखो एक को पकड़ेंगे इससे कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे,
तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे, तो 2 और 2 4, 4 लाइन दिख रहा है तो 4 लाइन होगा। अब देखो करते हैं, पहले चिन्ह गुना होता है कभी भी अलजेब्रा में। ए का क्या चिन्ह है, प्लस में है, और इधर भी ए का चिन्ह प्लस में है, प्लस प्लस सब में है, तो प्लस गुना प्लस क्या होगा, पल से रहेगा। अब ए गुना ए करेंगे तो क्या होगा, ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से अब ए को हो गया ए के साथ, अब ए को बी के साथ कराएंगे, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, पल से रहता है। अब ए को कराएंगे ए गुना बी, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी ए बी। ठीक है, फिर अब इसका काम हो गया। अब बी पे आते हैं, बी को गुना कराएंगे प्लस गुना प्लस के साथ, तो प्लस से रहेगा, पहले चिन्ह कराएंगे, और फिर बी को ए के साथ कराएंगे तो बी गुना ए, ठीक है, बी ए, और यहाँ प्लस गुना प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, पल से रहेगा। अब बी को गुना कराएंगे बी के साथ तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 टर्म्स मिला, 4 टर्म्स नहीं मिला तो इसको अच्छा से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो बी ए कभी भी नहीं लिखेंगे, ABCD में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बी गुना ए भले आ गया, जैसे ऐसा है 5 गुना 2 रहेगा, 2 गुना 5 रहेगा, आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो 5 गुना 10 और 2 पचे भी 10 होता है। इसी तरह से ए गुना बी लिखो या बी गुना ए लिखो, बात बराबर है, दोनों ए बी ही है। ठीक है, तो यहाँ बी गुना ए को क्या लिखेंगे, ए बी ए लिखेंगे, और प्लस यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो देखो 4 टर्म्स मिला नहीं, 4 टर्म्स, देखो 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स आया ना, तो 2 चर को 2 चर के साथ करेंगे तो 4 चर आया कि नहीं आया। अब 4 चर में देखेंगे कि जोड़ घटा और कुछ हो रहा है, तो देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को जुटने घटने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, है नहीं। ए बी को जुटने घटने के लिए ए बी ढूंढेंगे तो ए बी है, एक यहाँ है और यहाँ है, हाँ है, तो ए स्क्वायर है जैसे का तैसे इसे लिखेंगे। प्लस का ए बी में प्लस का एक और ए बी आ जाएगा तो कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी, और प्लस है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो यही तो फार्मूला है ना, यही तो हम लोग बचपन से फार्मूला पढ़ते आए हैं। देखो ए प्लस बी और गुना है कुछ नहीं, ए प्लस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये कुछ और नहीं। देखो ए प्लस बी एक जात हो गया, ए प्लस बी एक जात हो गया, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल पावर 2, क्योंकि देखो बेस सेम हो गया, ए प्लस बी बेस सेम हो गया, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही तो फार्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर ए माइनस बी का रहेगा होल स्क्वायर तो मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही है इसका कहने का मतलब, यही है। ए माइनस बी के बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना हो रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर यही चीज़ लिखा हुआ ए माइनस बी के पावर 3 तो ए माइनस बी कितना बार गुना हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 बार गुना होगा। अब बताओ 2 चर का 3 बार गुना करेंगे तो कितना टर्म्स निकलेगा, कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं, ये 2 चर का है, ये भी 2 चर का है और ये भी 2 चर का है, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 टर्म्स आना चाहिए अलजेब्रा में। ठीक है, तो पता कर लेते हैं 8 टर्म्स आता है कि नहीं। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को गुना करने पे कितना आता है, तो कैसे करेंगे, पहले एक को पकड़ाएंगे इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, ठीक है, फिर इसको पकड़ेंगे इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो ये हो गया। ये दोनों का गुना होने के बाद जो भी आएगा मटेरियल, उस मान लो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ तो कुछ मटेरियल निकलेगा, मान लो ये मटेरियल निकला, इस मटेरियल में जितना सारा होगा उसको हर एक को पकड़ेंगे, इससे कराएंगे, समझ में आया, फिर इससे कराएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे होता है अलजेब्रा। हर एक को पकड़ो, हर एक के साथ गुना हो, तबे तुम सीख पाओगे अलजेब्रा गुना। अलजेब्रा गुना ही तो मेन है। देखो इसको कैसे करते हैं, ए पहले चिन्ह का गुना करो, आगे प्लस में है गुना, माइनस में है यहाँ ए प्लस में ही है, तो प्लस गुना प्लस क्या होगा, पल से रहेगा, और ए गुना ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस, ये प्लस में है और ए का ए के साथ हो गया, तब ए का माइनस यहाँ से बी के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, ए को बी के साथ कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, एक को ही दोनों के साथ हम करवा दिए। ठीक है, 2 टर्म्स आ गए। अब बी को कराते हैं, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस ए गुना बी, ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब फिर माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया।
यानी दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या, ये दोनों को गुना करने के बाद क्या मटेरियल आया, ये मटेरियल आया ना, तो इसको ब्रैकेट में रखो। ये जो मटेरियल आया इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये दोनों आया। अभी ये बचा ही हुआ है, ए माइनस बी, अभी और गुना ही करना है इसको, ठीक है। अब गुना करेंगे नीचे अगला स्टेप में। अब हर एक को पकड़ो और हर एक एक के साथ कराओ। यहाँ देखो प्लस में है, ये गुना प्लस में है तो पल से रहेगा। एक स्क्वायर को ए के साथ कराएंगे मतलब कितना हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि 2 पहले से है और एक और गुना होगा उसमें तो 3 को ए हो जाएगा, तो ए क्यूब, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर और गुना बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर अब इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसको करते हैं माइनस गुना प्लस, क्या होगा, माइनस गुना प्लस, तो माइनस ए बी और ए के साथ गुना कराएंगे तो ए स्क्वायर बी होगा, याद करो, क्योंकि ए और ए में गुना होकर ए स्क्वायर बन जाएगा और बी अकेला है तो अकेला रहेगा बी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ फिर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ए बी को बी के साथ कराएंगे तो ए अकेला रहेगा लेकिन बी और बी मिलके बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर होगा। यहाँ ए स्क्वायर भी है, यहाँ ए बी स्क्वायर, कन्फ्यूज मत होना। इसका भी हो गया काम, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं इस पे, इस वाले पे। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। ए बी को ए के साथ कराएंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अब इसके साथ कराएंगे माइनस के यहाँ से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ए और बी, ए बी को बी के साथ कराएंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। अब इस दोनों का हो गया। अब देखो फिर बी के साथ कराएंगे, अब क्या कराएंगे, बी के साथ कराएंगे। ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब इसको कराएंगे बी को, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस बी स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बी और स्क्वायर को बी के साथ कराएंगे तो बी क्यूब हो जाएगा ना। तो क्या आया हमारा आंसर, क्या आया, लिखो ध्यान से, एक एक चीज़ लिखते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, यही है ना। अब देखो 8 टर्म है, गिनो जरा। मैं क्या बताया था अभी, मैंने अंक 2 चर को 3 बार करेंगे तो आया था ना, 2 गुना 2 गुना 2 को 8। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आया 8 टर्म, मतलब तुम्हारा गुना सही है, 8 टर्म आया है तो एक भी मिस नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, कोई सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा पता कैसे चलेगा, ठीक है। चलो पता करते हैं। ए, अब यहाँ से ए क्यू को जुटने घटने के लिए ए क्यू ही चाहिए। कहीं और ए क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ख़त्म, ये क्यू ही रहेगा। ए स्क्वायर बी को जुटने घटने के लिए ए स्क्वायर बी ही चाहिए। कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, हाँ बगल में तो ही है, और कहीं है ज़रा देखो, ये ए बी स्क्वायर है, ये तो होगा नहीं। ये देखो यहाँ एक मिला, ये है, ये अलग जात का है, ये भी अलग जात का है, और ये तो बी क्यू ही है। तो मतलब के को मिला ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी हमको दिख रहा है। लेकिन क्या जुटेगा कि घटेगा, कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, वो चिन्ह पे डिपेंड करेगा। यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का और यहाँ माइनस का, तो सेम जात, एक जात चिन्ह जुट जाएगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे तो बड़ा तो हमको पता नहीं है, तो बड़ा माइनस, सब तो माइनस है तो माइनस, और जोड़ देंगे 3 को है तो 3 ए स्क्वायर बी लिख देंगे, हो गया ख़त्म। अब देखो इसको ए बी स्क्वायर को अब देखते हैं, क्योंकि ये तीनों का काम कहानी ख़त्म हो गया। अब बच रहा है ये ए बी स्क्वायर को जुटने घटने के लिए ए बी स्क्वायर ही चाहिए। तो है कहीं ए बी स्क्वायर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 3 को ए बी स्क्वायर दिख रहा है। अब जुटेगा कि घटेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, चिन्ह पे। चिन्ह क्या है, हमेशा प्लस में सब, तो पल से रहेगा। और ए बी स्क्वायर तो कितना, 3 को दिख रहा है तो 3 को हो जाएगा, तो 3
ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और आखिरी में बचा था माइनस बी क्यू। तो देखो जोड़ने घटाने पे कितना आया, ये आया ना। तो अब इसके बाद अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मत कर देना कि ये 3a² भी और 3a² भी माइनस और प्लस दोनों कट गया। कट नहीं किया मतलब घट गया तो जीरो हो गया, नहीं। कैसे घटाएंगे, ये अलग जात है, ये b² का जात है, ये स्क्वायर b का जात है। समझ में आया? तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ के बाद यही आंसर है, इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही फार्मूला हो गया, यही फार्मूला हो गया। किसका है ये? a माइनस बी का। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है? यहाँ पे नीचे आया ना, ये a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने सिखाया था कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन ले सकते हो। देखो कैसे कॉमन लेंगे। a³ माइनस b³ को साइड कर लेते हैं, ये एक जगह ले लेते हैं। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें a है 2 गो, इसमें 1 गो a है, तो एक a तो कॉमन आ जाएगा, तो 3 है, और इसमें भी एक b है और इसमें 2 गो भी है, तो माइनस का 3a और b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ से देखो माइनस 3ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा? ओनली a बचेगा, वो भी प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस गुना प्लस करेंगे तब तो यहाँ माइनस आया होगा, और 3ab को a के साथ गुना कराएंगे तो 3a² b हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से देखो ये प्लस में है, ये बाहर माइनस ले लिए, तो अंदर में क्या रखना पड़ेगा? अंदर माइनस रखना पड़ेगा, तब तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और 3ab बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बच रहा है? b बच रहा है। तो ये एक स्टेप यहाँ ऐसे भी हो गया, एक फार्मूला का रूप ये भी हो गया कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b होल में। हो गया ऐसे। तो ये चीज़ है, अलजेब्रा एक दिन में नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको एकदम गुना जोड़ घटाओ सब बेसिक ये सब पता होना चाहिए। अभी हम कैसे ऊपर में कर रहे थे ये चीज़ है, जैसे पहले वाला पेज पे जो पूरा हमने किया ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब बेसिक चीज़ था। यहीं से वो सब आगे चल के पता चलता है कि कैसे हो रहा है, जोड़ घटाओ गुना भाग कैसे हो रहा है। यहाँ भी देखो हमने कॉमन लेना सिखाया था, कैसे भाग कर रहे थे, घात घातांक से भी कैसे कर रहे थे, कैसे काट रहे थे हम। तो ये सब चीज़ है।